आज के इंग्लिश स्टोरी टेलिंग का टॉपिक है द वाइट रोज, सफ़ेद गुलाब। एंड इन ए गार्डन फील्ड विथ बसेस, एक झाड़ियों से भरे बगीचे। आउट फ्रॉम बिटवीन ए लॉट ऑफ ग्रास एंड वेड्स देयर appeared as if from nowhere a white rose in a garden filled with bushes, यानी झाड़ियों से भरे बगीचे में। आउट फ्रॉम बिटवीन ए लॉट ऑफ ग्रास एंड weeds, खरपतवार और घास के बोझ के बीच से। देयर appeared as if from nowhere a white rose, मानो कहीं से एक सफ़ेद गुलाब जो है प्रकट हुआ है। इट वॉज ए वाइट एज ड्राइवन स्नो, वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड इट पेटल्स लुक्ड लाइक वेलवेट एंड द मॉर्निंग ड्यू मीन्स बूंद सो फ्रॉम इट्स लीव्स लाइक रिप्लेसमेंट क्रिस्टल, उनकी पंखुड़ियों मखमल के तरह जैसे लग रही थी। वेलवेट मीन्स मखमल। एंड सुबह की उसकी पत्तियों, ड्यू मीन्स ओस, उसकी पत्तियों से चमकदार क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। द फ्लावर कुड नॉट सी हरसेल्फ, मतलब फूल जो है खुद को नहीं देख सकता था। सो ही हैड नो आइडिया हाउ प्रीटी सी वाज, इसलिए उसे पता नहीं था कि वह कितनी सुंदर थी या थे। एंड सो इट वॉज दैट सी स्पेंट द फ्यू डेज ऑफ हर लाइफ, और ऐसा हुआ कि उसने अपने जीवन के कुछ दिन, सी हैड नो आइडिया हाउ प्रीटी सी वाज एंड सी इट वॉज दैट spent few days her life until set writing on, विंटिंग के शुरू होने तक, without knowing that all round her were amazed by her and her perfection, बिना बिताए, बिना यह जाने उसके चारों और सभी लोग जो है आश्चर्य थे। amazed मीन्स आश्चर्य थे। हर परफ्यूम मीन्स सुगंध, सेंट उनकी सुगंध। द सॉफ्टनेस ऑफ हर पेटल्स, उनकी मुलायम पंखुड़ियाँ। हर एलिगेंस, उसकी सुंदरता। सी डिड नॉट रियलाइज दैट एवरीवन हु सॉ हर स्पोक वेल ऑफ हर, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जिसने भी देखा वह उसके बारे में अच्छा ही कहा। द वेड्स दैट सराउंडेड हर वेर फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी एंड लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ इनकैचमेंट एट हर अरोमा एंड अपीयरेंस, उसके चारों ओर मौजूद जो उनकी घास फूस थी वो उनकी सुंदरता के लिए फैसिनेट हो गए, यानी मोहित हो गए। एंड लिव्ड इन ए स्टेट ऑफ इनकैचमेंट ऑफ एरोमा एंड अपीयरेंस, उसकी अरोमा में सुगंध, उसके सुगंध के रूप में मंत्रमुग्ध हो गए। ऑन हॉट, एक गर्म सनी डे, धूप वाले दिन, ए गर्ल वाज स्ट्रोलिंग थ्रू द गार्डन, एक गर्मी के दिन में एक लड़की जो टहल रही थी बगीचे में। थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी लवली थिंग्स मदर नेचर हैज गिवन अस, when she suddenly saw a white rose in a forgotten part of garden. The rose was began the fade off and wilt, यानी मतलब एक गर्म धूप वाले दिन एक लड़की बगीचे में टहल रही थी और वह सोच रही थी कि प्रकृति ने हमें कितनी प्यारी चीज़ें दी है। तभी उसने अचानक वेन सी सडनली सो, देखा एक रोज, वाइट रोज को। इन फॉरगेटन द गार्डन, गुलाब मुरझाने और
लगा था। द रोज वॉज विजनिंग फैड एंड विल्ट, मुरझाने लगा था। इट्स डेज सिंस इट रेन्ड, सी थॉट, बारिश के दिन, यह जो है बारिश के हुए कई दिन हो गए। सी थॉट, उसने सोचा। इफ द रोजेज सेज टिल टुमोरो it'll be a totally weather, I will take it home and put it lovely ways and I got as present। अगर गुलाब कल तक यही रहेगा तो पूरी तरह से मुरझा जाएगा। उसने सोचा कि मैं इसे घर ले जाऊंगा। I'll take it home and put it lovely ways, यानी प्यारे फूलदान में रखूंगा, जो I got as a present, जो कि उपहार में मिला था। And so she did, उसने ऐसा ही किया। With all her loves she put wilting white house in rose in water inside a lovely colorful glass vessel, placed it by the window। उसने एक रंगीन कांच के फूलदान के अंदर में पानी डाला और उसमें रख दिया। I'll put it here, मैं इसे यहाँ रखूँगा। सी थॉट, उसने सोचा। सो द फ्लावर कैन गेट सम सन, उसे ताकि उनको कुछ धूप मिल सके। What a young girl did not realize was that reflection from the window meant that for the first time the rose got to see herself and what she looked like। युवा लड़की को यह एहसास नहीं हुआ था कि खिड़की से जो रोशनी आ रही थी इसका मतलब था पहली बार गुलाब को खुद को देखने को मिला और वह कैसी दिखती थी। इज दैट मी, क्या हूँ मैं। द रोज, गुलाब ने सोचा। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। हर ड्रॉपिंग लिप्स बिगन टू राइज, उसकी पत्तियाँ जो है, झुकी हुई पत्तियाँ ऊपर उठने लगी। वंस अगेन स्ट्रेचिंग अप टुवार्ड्स द सन, जब एक बार सूरज की ओर बढ़ने लगी। और एंड ग्रेजुअली रोज रिकवर्ड हर फॉर्मर अपीयरेंस, और वो धीरे धीरे गुलाब ने अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर लिया। व्हेन शी वाज, जब वह थी, टोटली बैक टू हर बेस्ट, शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन एंड सॉ दैट शी वाज इंडीड ब्यूटीफुल फ्लावर, शी थॉट। पूरी तरह से वह सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में लौटते हुए अपने उस प्रतिबिंब को जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसको देखा और देखा कि फूल जो है सबसे सुंदर था, ब्यूटीफुल फ्लावर। सी थॉट, उसने सोचा। वाओ, वाह। टिल नाउ, अब तक। आई हैड नॉट रियलाइज्ड हु आई वाज, हाउ कुड आई हैव सीन ए सो ब्लाइंड, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ। व्हाइट रोज ने खुद से कहा। हाउ कैन आई हैव बीन सो ब्लाइंड, मैं कैसे अंधा हो सकता हूँ। द रोज केम टू रियलाइज, गुलाब को एहसास हुआ। शी हैड स्पेंट हर डेज विदाउट appreciating her beauty, unable to see herself, unable to know who she really was। उसने अपनी सुंदरता को सराहना की, अप्रिसिएट किया खुद को, और खुद को देखने में असमर्थ, यह सोचते हुए कि वास्तव में मैं कौन थी। अनेबल टू नो हु शी रियली वाज, और अपने दिन कैसे बिताए। अनेबल, इफ़ यू रियली वांट टू नो हु यू आर, फॉरगेट एवरीथिंग दैट्स अराउंड यू एंड जस्ट लुक नो योर हर्ट। यदि आप अपने आप को वास्तव में देखना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने आसपास की हर चीज़ को भूल जाइए और बस अपने अंदर झांक के देखिए और आपको एक दिखेगा कि आप कौन है। सो यही है दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।